अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिलेट विद फिज़ा। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग जा रहे थे काशुर खाने ज़ियारत के लिए, और रास्ते में आपको मैं सारी डिटेल्स बताऊंगी कि कहाँ जाना है और कैसा आशुर खाना और कितनी दूर है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। पहले हम लोग रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं घर से। यहाँ पर निकाल लिया है मैंने अपना बुरखा और स्टोल ये वाला ही लगाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बहुत दूर जाना है इसीलिए। तो अब हम हो गए रेडी और फिर अब मेरी सिस्टर्स भी रेडी हो रही हैं, उसके बाद हम सब निकलते हैं। तो रास्ते के लिए हमने फ्रीज़र में बॉटल भी रख दिया था क्योंकि ठंडा पानी लगेगा रास्ते में जाने के लिए, पर बर्फ़ नहीं जमा क्योंकि हाफ एन आवर पहले तो हम लोग को याद आया कि ठंडा पानी भी चाहिए होगा रास्ते में, क्योंकि धूप तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है हैदराबाद में। रास्ते के लिए तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर ये हम लोग का चिप्स का ड्रॉर है जिसमें हम लोग के सारे चिप्स रहते हैं। तो एक चिप्स का पैकेट भी ले लेते हैं रास्ते के लिए। तो अब जीजू भी आ गए थे नीचे, तो हम लोग जा रहे थे। तो अब एग्जैक्टली हम लोग जा रहे कहाँ थे। ये एक आशुर खाना है, जो कि आशुर खाना भी नहीं बोलेंगे, ये प्रॉपर आशुर खाना भी अभी वहाँ पे बना नहीं है। बट ये बद का झाड़ जो कि बनियन ट्री होता है, उसको हिंदी में एग्जैक्टली क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। पर वहाँ पर मोजिज़े के अलम मिले थे कुछ 20-30 साल पहले, और ये अलम थे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के, बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के। तो वहाँ पर लोग जाते हैं ज़ियारत करने के लिए। एक विलेज है जो कि हैदराबाद से कुछ दूर है, मतलब 1-2 आवर्स के ट्रैवल पे है आई गेस। तो वहाँ जाना होता है ज़ियारत करने के लिए, और एक छोटा सा विलेज है, उसके अंदर ही ये अलम इस्ताद किए गए हैं। और पेड़ पे, क्योंकि ये झाड़ियों में अलम मिले थे इसलिए झाड़ों पे ही ये अलम होते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी मुझे जब मैंने इसके बारे में सुनी थी। तो मैंने सोची थी कि हाँ, यहाँ ज़ियारत के लिए जाना है, और यहाँ पर बहुत मन्नत और दुआएं भी पूरी होती है वैसे कहा जाता है। खैर मुझे तो ऐसे कोई ऐसा दुआ मांगना नहीं था, बट मुझे ज़ियारत करना था जाकर, कि एक्सपीरियंस करना था कि कैसा ये विलेज है और कैसे यहाँ पर अलम इस्ताद हुए हैं, क्योंकि ये मोजिज़े के अलम है। और ये कुछ 28 या 29 मुहर्रम तक शायद होते हैं, और उसके बाद अलम हटा दिए जाते हैं शायद वहाँ से। आई डोंट नो एग्जैक्टली, क्योंकि मैं यहाँ की हूँ नहीं, तो मुझे इतना कुछ पता नहीं है। ये भी मुझे रील्स के थ्रू या व्लॉग्स के थ्रू कुछ पता चलता है यहाँ वहाँ से, तो मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ कि हाँ ऐसा ऐसा है और हम लोग यहाँ जा रहे थे। बाकी मुझे प्रॉपर नॉलेज तो नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं यहाँ की नहीं हूँ। खैर हम लोग निकल गए थे घर से, और हम लोग वैसे तो फजर में जाने वाले थे, बट फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग शाम में जाएंगे, क्योंकि कुछ इशू था फजर में, हम लोग नहीं जा पाए। और ये हम लोग का बहुत वर्स्ट डिसीजन था, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी, और हैदराबाद की गर्मी तो आप लोग को मालूम ही होगी अगर आप लोग हैदराबाद से हो, और जो लोग नहीं हैं उनको बता दूं कि बहुत बुरी गर्मी होती है यहाँ पर। मतलब जुलाई के टाइम पे मई वाली अप्रैल वाली फीलिंग आ रही है, इतनी धूप है और इतनी गर्मी है। और कार से तो ट्रैवल होता नहीं है मुझसे और मेरी सिस्टर से, पर हम लोग को मजबूरी से कार से ही जाना पड़ता है, क्योंकि पूरी फैमिली हम लोग एक साथ ही जाते हैं कहीं भी जाते हैं। तो 2 व्हीलर पे पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग को कार में ही जाना पड़ता है, वरना मुझे कार में बहुत ज़्यादा वॉमिट होती है, मेरी सिस्टर को भी बहुत वॉमिट होती है। हम लोग को बिल्कुल भी ट्रैवल करने की आदत नहीं है कार से, पर मजबूरी होती है तो जाना ही पड़ता है। वैसे जो ये मैं अलम के बारे में बता रही हूँ, ये एक प्रॉपर गांव में है, और आसपास पूरा खेत है और पूरी ऐसी जगह है, मतलब प्रॉपर ये एक गांव है। वैसे मुझे गांव तो दूर से देखो वही अच्छा लगता है, क्योंकि गांव में जाना मुझे ज़्यादा नहीं पसंद, जस्ट बिकॉज हम लोग के गांव की वजह से, क्योंकि हम लोग का गांव में कोई प्रॉब्लम नहीं, गांव के लोगों में प्रॉब्लम होती है। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद हमारे गाँव के लोग स्पेशली। तो खैर वो बात अलग है। फिर हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे ऑलमोस्ट, और ये रास्ते बहुत ही ख़राब थे यहाँ के, ऑब्वियसली क्योंकि गांव का रास्ता है तो कहाँ से अच्छा होगा। और जब आप लोग एंटर करोगे ना, तो एक ऐसा तेलुगु में ये लिखा होगा, मुझे तो आती नहीं है, आप लोग को जिसको आती होगी वो बताना कि क्या लिखा है। बट यहाँ से एंटर हो जाते हैं हम लोग गाँव में शायद, और ये उसी का नाम है शायद गाँव का। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे, और यहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ भी थी और बहुत से लोग आए थे ज़ियारत करने के लिए, जो दूर से ही पता चल रहा था कि यहाँ पर ही अलम है। यहाँ पहुँचते पहुँचते ही हालत ख़राब हो गई थी, एक तो गर्मी से, ऊपर से कार में ट्रैवल करके बहुत ज़्यादा, एक तो 2 आवर्स समथिंग कुछ लग गए थे हम लोग को पहुँचने में, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी पहुँचने में। शायद फजर में आते तो ही सही होता, क्योंकि थोड़ी हवा तो होती है और ठंडा मौसम होता शायद। वैसे तो ठंडा और हैदराबाद
नहीं हो सकता, पर फिर भी थोड़ा सही होता है आई गेस। और यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हो, ये प्रॉपर कुछ यहाँ पर बना हुआ नहीं है, ये पूरा प्रॉपर गांव है। और यहाँ पर आशुर खाना भी ऐसा बना हुआ नहीं है, बस यहाँ पे छोटी मोटी दुकानें लगी हुई थी और फ्लावर्स वगैरह के लिए यहाँ पर, और ये सारी चीज़ें थी और सामने अलम थे। तो यहाँ पर मजलिस भी हो रही थी, तो हम पहले मजलिस कर लिए थे साथ में। और उस टाइम मैं कैमरा ऑफ ही रखती हूँ जब लेडीज़ की मजलिस होती है, क्योंकि मुझे ऐसे विदाउट कंसेंट किसी को शूट करना अच्छा नहीं लगता और मैं नहीं करती हूँ। मैं अवॉइड ही करती हूँ कैमरा जब लेडीज़ होती हैं, विदाउट कंसेंट मैं किसी का शूट नहीं करना चाहती। और फिर यहाँ पर हमने सब ने ज़ियारत की, मजलिस की, और उसके बाद हम लोग निकलने लगे थे घर के लिए, क्योंकि अब शाम ज़्यादा हो रही थी और हम लोग को जल्दी निकलना था अंधेरा होने से पहले। और यहाँ पर ये आग लगी हुई थी, मतलब लकड़ियाँ जला रहे थे, क्योंकि यहाँ पर तवाफ़ होता है अलम का शायद, और यहाँ पर न्याज भी पक रही थी। शायद रात में मातम होने वाला था यहाँ पे जेंट्स का, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, बट शायद उसकी प्रिपरेशन चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर न्याज भी पक रहा था। और किसी ने बताया हम लोग को कि सामने सबील लगती है, वहाँ पर भी सारे इंतज़ाम होते हैं यहाँ पर, और जो भी जेंट्स आते हैं शाम में मातम के लिए, तो वो लोग के लिए सब चीज़ों का इंतज़ाम करते हैं यहाँ गांव वाले। खैर हमने सब ने ज़ियारत की और मातम मजलिस किया यहाँ पर, और फिर हम निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि अब शाम ज़्यादा हो गई थी और सनसेट होने लगा था। तो हम लोग ने सोचा कि जल्दी से निकल जाते हैं, क्योंकि गांव बहुत दूर था, वहाँ से घर पहुँचने में हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। और ये व्लॉग आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।